वहां शैतान नहीं कूदता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। इसीलिए नौजवानों, हमारे बुजुर्गों ने जब अपने घरों पर गौसे आजम के नाम का झंडा लगाया तो क्या देखा था? कमाने वाला एक था, 14 लोग खाया करते थे। कमाने वाला एक था, 15 लोग खाया करते थे। कमाने वाला एक था, 10 आदमी सुकून से खा के खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आज झंडे सुन्नियों के घरों पे से निकल गए, कमाने वाले 13 हैं, एक बैठा, पूरे 13 मिलके उसके ऊपर उड़ी पड़ रहे। तू काम को कहीं को नहीं जा रहा, तू काम को नहीं जा रहा, तू काम को कहीं को नहीं जा रहा। क्यों? खैरो बरकत खत्म हो गई है। और खैरो बरकत उसी घर में खत्म होती है जिस घर में शैतान घुस जाता है। उसी घर में लफड़े होते हैं जिस घर में शैतान घुस जाता है। उसी घर में टेंशन होता है जिस घर में शैतान, और जिस घर पे गौस का नाम होता है शैतान दाखिल नहीं होता है। अपने आप को गौसे आजम का गुलाम बनाओ नौजवानों, अपने आप को गौसे आजम का दीवाना बनाओ। ये जाहिल कौम तुमसे औलिया के ताल्लुक से जाहिलाना सवालात करती है, बेहुदे किस्म के सवालात करती है। गौसे आजम के मर्तबे को हमने नहीं जाना। गौसे आजम किसका नाम है? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जैसे तुम अपनी हथेली में राई का दाना देखते हो, मैं वैसे ही पूरी कायनात को देखता हूं। जरा जोर से बोलो। गौसे आजम इरशाद फरमाते, मैं नहीं खाता तो मेरा रब मना मना के मुझको खिलाता है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जो क़यामत की सुबह तक मेरे सिलसिले में मुरीद होगा, हकीकत में उसने मेरे हाथ पर बैठ किया है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, उसकी तहबंद हट जाती है तो मैं मगरिब में बैठकर उसकी तहबंद को सीधा कर देता हूं। फरमाते, मैं अपने मुरीद से बाखबर हूं। अल्लाहु अकबर। मैं अपने मुरीद को जानता भी हूं, अपने मुरीद को पहचानता भी हूं, अपने मुरीद को जानता भी हूं, उसको पहचानता भी हूं। जब ये करामतें हम लोगों के सामने बोले, ये बाजू वाले हमारी बातों को नहीं समझते, बोले मौलाना जरा हल्लू डालो मौलाना, इतना खतरनाक बोलते हैं। राई के दाने को हथेली में जैसा देख रहे, गौसे आजम दुनिया वैसा कैसा देखते? ऐसा कैसा होता मौलाना, ऐसा कैसा होता मौलाना? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ, जब ये जाहिलों की अक्लों में बात नहीं समझती तो खुदा ने क्या निजाम बनाया है, खुदा ने क्या कुदरत बनाई है, खुदा ने क्या निजाम सजाया है। देखो दोस्तों, कुदरती निजाम कुछ निराला है। रब्बे करीम ने कानून कैसा बनाया है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं एक मिसाल की तरफ, ताकि मसला समझ में आ जाए वलीउल्लाह कायनात को अपनी हथेली में कैसे देखता है। इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। लॉर्ड्स का ग्राउंड है, 15 आदमी ग्राउंड के अंदर है, 11 फील्डर्स, 2 बैट्समैन, 2 एम्पायर, 15 आदमी ग्राउंड में है। और उस मजमुए को उनको देखने के लिए जो मजमुआ आया वो 2 लाख का है। 2 लाख आदमी मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए लॉर्ड्स के मैदान को पहुंचे। और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, पॉइंट नोट किया जाए, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, समझ जाओगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, वली का मकाम समझ में आ जाएगा, खुदा की कुदरत समझ में आ जाएगी। लॉर्ड्स के मैदान पर मैच हो रहा है, 15 आदमी ग्राउंड पर खेल रहे हैं। उनको मैच देखने के लिए 2 लाख आदमी ग्राउंड के पवेलियन पर बैठे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के जरिए उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और उस लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए रायपुर का लखपति करोड़पति आदमी, शहजाद बंटी जैसा
आदमी अपने घर में 80 इंच की टीवी पर वो मैच देख रहा है। 80 इंच 80 इंचेस की टीवी पर मैच देख रहा है एलईडी में। गरीब मुसलमान अपने दीवान खाने पर बैठकर एलसीडी में 22 इंचेस की टीवी पर वो मैच देख रहा है। और रायपुर का क्रिकेट का जुनूनी पान बेचने वाला छोटी सी 6 इंच की टीवी पान के डब्बे पे रख के देख रहा है। और तरक्की याफ्ता जमाने की तरक्की को पाने वाला नौजवान अपने ऑफिस में बैठ के 2 इंच के स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर मैच देख रहा है। कितने इंच का है? 2 इंच। 3 इंच का स्क्रीन मोबाइल में लाइव मैच देख रहा है। मैं परेशान हुआ। उसके गौर से देखने को देखकर पूछा क्या देख रहा है? जवाब दिया मौलाना लॉर्ड्स के मैदान पर मैच हो रहा है, वो मोबाइल पर देख रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जब मैंने करीब जाकर देखा तो क्या देख रहा हूं कि उसके टेक्नोलॉजी ने जो टेलीकास्ट कर रहा है, जो लाइव बता रहा है, उसने कैमरा हेलीकॉप्टर को लगाया और ग्राउंड के ऊपर कैमरा ले गया तो सारा ग्राउंड जिसमें 2 लाख आदमी भी बैठे हैं और 15 आदमी खेल रहे हैं वो मोबाइल में दिख रहा है। 3 इंच की टीवी पर दिख रहा है, 3 इंच के स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 लाख आदमी हथेली में दिख रहे हैं, 2 लाख आदमी हथेली में दिख रहे हैं। लॉर्ड्स का मैदान भी दिख रहा है, 15 खिलाड़ी भी दिख रहे हैं। मैं देख गौर करने लगा। मैंने कहा मौला वारे तेरी खुदमत, ये बदअकीदा गौसे आजम की करामत को नहीं मानता कि वो दुनिया को हथेली में देख ले, तो बदअकीदा मानने को तैयार नहीं है। मौला तेरी क्या शान है, तेरी क्या कुदरत है कि अल्लाह तूने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाने लगाया है कि कैमरा बनाने वाला कैमरा बनाया, लेने वाला ले रहा है, टेलीकास्ट करने वाला टेलीकास्ट कर रहा है। बताओ कैमरा किसने बनाया? नहीं, अंग्रेज ने। किसने बनाया जरा बोलो? अंग्रेज ने कैमरा बनाया, अंग्रेज ने टेलीकास्ट किया, देखने वाला अपने घर में देख रहा है। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अंग्रेज किसको बोलते? अंग्रेज किसी मोमिन का नाम नहीं है, अंग्रेज नमाजी का नाम नहीं है, अंग्रेज किसी मुसलमान का नाम नहीं है। अंग्रेज बोले तो आधी चड्डी गोरी चमड़ी। अल्लाह ने आधी चड्डी और गोरी चमड़ी वाले पर फजल किया तो वो ऐसा कैमरा बनाया कि लॉर्ड्स के मैदान के 2 लाख लोगों को एक मुसलमान की दीवार पर बता रहा है, दूसरे की टीवी पर बता रहा है, तीसरे के मोबाइल में बता रहा है। देखने वाला हथेली में मोबाइल पकड़कर 2 लाख का मजमुआ अपनी हथेली में देख रहा है। तो मैंने कहा हे अल्लाह तू अगर फजल कर दे तो एक गोरी चमड़ी वाला, एक आधी चड्डी वाला अंग्रेज 2 लाख का मजमुआ रायपुर वाले की हथेली में बता सकता है। तो मेरे मौला अगर तू फजल कर दे तो तेरा खौफ हथेली में राई के दाने के बराबर दुनिया को देख ले तो क्या ताज्जुब की बात है। दोस्तों, जाहिलों ने वलियों के मकाम को नहीं समझा। हमारे इलाके में जहां मैं हैदराबाद में रहता हूं वहां एक वलीउल्लाह रहते हैं, उनका नाम है सैयद अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह। ये जो बादेपा है ये फारसी लफ्ज बादेपा का मतलब होता है हवाओं में उड़ने वाला। हजरत की खास बात थी कि आप हवाओं में उड़ के सफर करते थे। साहिबे विलायत
जाहिलों ने सवाल किया, अरे कैसा उड़ते मौलाना, कैसा उड़ते मौलाना, क्या बात है, उन्होंने भी हमारे जैसी है। तेरा यही तो कसूर है, तू वलियों को अपने जैसा समझा। वली को अगर वली समझता, खुदा का महबूब समझता, तो ऐसे गंदे बातें नहीं करता था। तू वली को अपने जैसा समझा, वली को अपने बराबर समझा, इसलिए तू आज धोखा खा रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का वली हवा में उड़ता है। इन्हें सुना, परेशान हुआ, बोले मौलाना कैसा होता। और खुदा की कसम ये वलियों की शान है, वो अगर उंगलियों से इशारे कर दे तो जमीन से पानी निकल जाए। ये वलियों की शान है, वो नजर डाल दे तो लोगों की तकदीर बदल जाए। ये वलियों की शान है कि उनके आस्थाने पर आने वाले के लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम, अगर 50 साल से औलाद नहीं हुई, 90 साल में भी बेटा पैदा हो सकता है। दोस्तों, खुदा की कसम, वलियों से कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हवाओं में उड़े। एतराज किया तो मैंने समझाया, देख नादान, आज मुसलमान हज का इरादा करता है या किसी अदर कंट्री को जाने का इरादा करता है तो प्लेन में बैठता है। मैं डोमेस्टिक लोकल प्लेनों की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा हूं, उसके अंदर 200 आदमी बैठते। मैं बड़े उन प्लेनों की, एयरबस की मिसाल देना चाहता हूं जिनके अंदर कोरिया ने ऐसा प्लेन बनाया जिसमें एक ही वक्त में 800 आदमी बैठते हैं। कितने? और जरा गौर करो, ये प्लेन कौन बनाया? सुभान अल्लाह। किसने बनाया? अरे जरा हल्लू बोल रहे क्या जी, अंग्रेज भी डर जाएंगे। बहुत शरीफ लोग दिख रहे, बोलेंगे जरा जोर से बोलो भाई। अंग्रेज ने प्लेन बनाया, 800 आदमी बैठे, उड़े। मैं पूछ रहा हूं, ये प्लेन काहे का है? लोहे का है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है। अल्लाह ने अंग्रेज को ऐसी जरूरी सलाहियत दी है कि वो एक लोहे का टुकड़ा जोड़ रहा है, उसके अंदर लोगों को बिठा रहा है और हवाओं में उड़ा रहा है। हिंदुस्तान से अमेरिका को पहुंचा रहा है, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से रायपुर ला रहा है, रायपुर से मदीने पहुंचा रहा है, मदीने से मक्का ले जा रहा है, मक्का से फिर रायपुर को ला रहा है। ये प्लेन पूरी दुनिया वालों को लेकर फिर रहा है, थक नहीं रहा है, चल रहा है, हवाओं में उड़ रहा है। एक आदमी को नहीं, 800 आदमियों को लेकर फिर रहा है, 400 आदमियों को लेकर फिर रहा है, 200 आदमियों को लेकर फिर रहा है। मुसलमानों जरा गौर करो, खुदा का फजल गोरी चमड़ी आदि चड्डी पे हुआ तो उसने एक प्लेन में 800 लोगों को बिठाया, हवा में उड़ा दिया। अरे जब वही खुदा का फजल अगर अल्लाह के वली पे हो जाए, अल्लाह के महबूब पे हो जाए, अल्लाह के प्यारे पे हो जाए, वो अल्लाह अगर अपने फजल से अपने वली को हवा में उड़ा ले तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? इसमें क्या ताज्जुब की बात है? वो खुदा है जो चाहे कर सकता है, जैसा चाहे कर सकता है, जितना चाहे कर सकता है। इसीलिए उस रब ने कहा है, वलियों को मामूली ना समझ, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, ये मेरे प्यार भरे बंदे हैं। मैंने इनको अपने फजल से नवाजा है, अपने करम से नवाजा है, अपनी अता से नवाजा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वलियों के मकाम को समझो। वली अगर किसी के बारे में कह दे, खुदा की कसम कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कई ऐसे औलिया गुजरे हैं कि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो कब्रों पर खुद मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदुना खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो नक्शबंदिया सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अपने वक्त के अब्दालों में शुमार होते हैं। आपने एक मर्तबा अपनी मुरीदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। क्या पढ़ाई? जरा बोलिए। नमाज जनाजा पढ़ाई और पढ़ाकर पलटकर पीछे आए, फिर वापिस दौड़ते हुए खबर की तरफ गए, जाके खबर पे हाथ रख के बोले, बोलो अम्मा रब्बी अल्लाह, बोलो अम्मा दीनिल इस्लाम, बोलो अम्मा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऊपर बैठ के खबर के जवाब देने लगा रहे। औलिया अल्लाह के लिए यह मसला कोई ताज्जुब की बात ही नहीं है। अब एक साहब पूछ रहे, मौल साहब अंदर का दिखता, अंदर का भी दिखता, बाहर का भी दिखता, क्योंकि उनकी आंखों को अल्लाह ने अपने बसारत के कमाल से सरफराज फरमा दिया है। अल्लाह के वलियों के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है।
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बाजू वाले मौलाना, उनके घर में गुड न्यूज हुई। क्या हुई? गुड न्यूज। बेगम को लेके हॉस्पिटल गए, ले जाके डॉक्टर ने माँ के पास छोड़े। कौन है मालूम? वो डॉक्टर मल्लम्मा। कौन है बोलो? मल्लम्मा के पास छोड़े। उन्होंने चेक करके बोले हाँ हाँ माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हार्ट भी अच्छा है, किडनी भी अच्छी है, लीवर्स भी अच्छे है, ब्रेन भी अच्छा है, स्टमक भी अच्छा है, उसके माशाल्लाह बराबर बॉडी बन रही है, फंक्शनिंग अच्छी है। बाहर आए ना बेगम, आगे बोले अजी सुनो सुनो। डॉक्टर ने साहिबा बोले बच्चा अच्छा है कहते, जैसे ही सुना खुशी से उछल रहा है ने। मेरे को बड़ा, और जहां गौस का नाम होता है वहां शैतान नहीं कूदता है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। इसीलिए नौजवानों, हमारे बुजुर्गों ने जब अपने घरों पर गौसे आजम के नाम का झंडा लगाया तो क्या देखा था? कमाने वाला एक था, 14 लोग खाया करते थे। कमाने वाला एक था, 15 लोग खाया करते थे। कमाने वाला एक था, 10 आदमी सुकून से खा के खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आज झंडे सुन्नियों के घरों पे से निकल गए, कमाने वाले 13 है, एक बैठा, पूरे 13 मिलके उसके ऊपर उड़ी पड़ रहे। तू काम को कहीं को नहीं जा रहा, तू काम को नहीं जा रहा, तू काम को कहीं को नहीं जा रहा। क्यों? खैरो बरकत खत्म हो गई है। और खैरो बरकत उसी घर में खत्म होती है जिस घर में शैतान घुस जाता है। उसी घर में लफड़े होते हैं जिस घर में शैतान घुस जाता है। उसी घर में टेंशन होता है जिस घर में शैतान, और जिस घर पे गौस का नाम होता है शैतान दाखिल नहीं होता है। अपने आप को गौसे आजम का गुलाम बनाओ नौजवानों, अपने आप को गौसे आजम का दीवाना बनाओ। ये जाहिल कौम तुमसे औलिया के ताल्लुक से जाहिलाना सवालात करती है, बेहुदे किस्म के सवालात करती है। गौसे आजम के मर्तबे को हमने नहीं जाना। गौसे आजम किसका नाम है? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जैसे तुम अपनी हथेली में राई का दाना देखते हो, मैं वैसे ही पूरी कायनात को देखता हूं। जरा जोर से बोलो। गौसे आजम इरशाद फरमाते, मैं नहीं खाता तो मेरा रब मना मना के मुझको खिलाता है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जो क़यामत की सुबह तक मेरे सिलसिले में मुरीद होगा, हकीकत में उसने मेरे हाथ पर बैठ किया है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, उसकी तहबंद हट जाती है तो मैं मगरिब में बैठकर उसकी तहबंद को सीधा कर देता हूं। फरमाते हैं, मैं अपने मुरीद से बाखबर हूं। अल्लाहु अकबर। मैं अपने मुरीद को जानता भी हूं, अपने मुरीद को पहचानता भी हूं, अपने मुरीद को जानता भी हूं, उसको पहचानता भी हूं। जब ये करामतें हम लोगों के सामने बोले, ये बाजू वाले हमारी बातों को नहीं समझते। बोले मौलाना जरा हल्लू डालो मौलाना, इतना खतरनाक बोलते। राई के दाने को हथेली में जैसा देख रहे, गौसे आजम दुनिया वैसा कैसा देखते? ऐसा कैसा होता मौलाना, ऐसा कैसा होता मौलाना? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ, जब ये जाहिलों की अक्लों में बात नहीं समझती तो खुदा ने क्या निजाम बनाया है, खुदा ने क्या कुदरत बनाई है, खुदा ने क्या निजाम सजाया है। देखो दोस्तों, कुदरती निजाम कुछ निराला है। रब्बे करीम ने कानून कैसा बनाया है। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं एक मिसाल की तरफ, ताकि मसला समझ में आ जाए वलीउल्लाह कायनात को अपनी हथेली में कैसे देखता है। इंग्लैंड की सरजमीन पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। लॉर्ड्स का ग्राउंड है, 15 आदमी ग्राउंड के अंदर है, 11 फील्डर्स, 2 बैट्समैन, 2 एम्पायर, 15 आदमी ग्राउंड में आए।
और उस मजमुए को उनको देखने के लिए जो मजमुआ आया वो 2 लाख का है। 2 लाख आदमी मैच देखने के लिए, वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए लॉर्ड्स के मैदान को पहुंचे। और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, पॉइंट नोट किया जाए, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, समझ जाओगे तो ईमान ताजा हो जाएगा, वली का मकाम समझ में आ जाएगा, खुदा की कुदरत समझ में आ जाएगी। लॉर्ड्स के मैदान पर मैच हो रहा है, 15 आदमी ग्राउंड पर खेल रहे हैं। उनको मैच देखने के लिए 2 लाख आदमी ग्राउंड के पवेलियन पर बैठे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के जरिए उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और उस लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए रायपुर का लखपति करोड़पति आदमी, शहजाद बंटी जैसा आदमी अपने घर में 80 इंच की टीवी पर वो मैच देख रहा है। 80 इंच 80 इंचेस की टीवी पर मैच देख रहा है, एलईडी में। गरीब मुसलमान अपने दीवान खाने पर बैठकर एलसीडी में 22 इंचेस की टीवी पर वो मैच देख रहा है। और रायपुर का क्रिकेट का जुनूनी पान बेचने वाला छोटी सी 6 इंच की टीवी पान के डब्बे पे रख के देख रहा है। और तरक्की याफ्ता जमाने की तरक्की को पाने वाला नौजवान अपने ऑफिस में बैठ के 2 इंच के स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर मैच देख रहा है। कितने इंच का है? 2 इंच, 3 इंच का स्क्रीन, मोबाइल में लाइव मैच देख रहा है। मैं परेशान हुआ, उसके गौर से देखने को देखकर पूछा क्या देख रहा है? जवाब दिया मौलाना, लॉर्ड्स के मैदान पर मैच हो रहा है, वो मोबाइल पर देख रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जब मैंने करीब जाकर देखा तो क्या देख रहा हूं कि उसके टेक्नोलॉजी ने जो टेलीकास्ट कर रहा है, जो लाइव बता रहा है, उसने कैमरा हेलीकॉप्टर को लगाया और ग्राउंड के ऊपर कैमरा ले गया तो सारा ग्राउंड जिसमें 2 लाख आदमी भी बैठे हैं और 15 आदमी खेल रहे हैं, वो मोबाइल में दिख रहा है। 3 इंच की टीवी पर दिख रहा है, 3 इंच के स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 लाख आदमी हथेली में दिख रहे हैं, 2 लाख आदमी हथेली में दिख रहे हैं। लॉर्ड्स का मैदान भी दिख रहा है, 15 खिलाड़ी भी दिख रहे हैं। मैं देखकर गौर करने लगा, मैंने कहा मौला वारे तेरी खुदमत, ये बदअकीदा गौसे आजम की करामत को नहीं मानता कि वो दुनिया को हथेली में देख ले, तो बदअकीदा मानने को तैयार नहीं है। मौला तेरी क्या शान है, तेरी क्या कुदरत है कि अल्लाह तूने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाने लगाया है कि कैमरा बनाने वाला कैमरा बनाया, लेने वाला ले रहा है, टेलीकास्ट करने वाला टेलीकास्ट कर रहा है। बताओ कैमरा किसने बनाया? नहीं, अंग्रेज ने। किसने बनाया जरा बोलो? अंग्रेज ने कैमरा बनाया, अंग्रेज ने टेलीकास्ट किया, देखने वाला अपने घर में देख रहा है। जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अंग्रेज किसको बोलते? अंग्रेज किसी मोमिन का नाम नहीं है, अंग्रेज नमाजी का नाम नहीं है, अंग्रेज किसी मुसलमान का नाम नहीं है। अंग्रेज बोले तो आधी चड्डी गोरी चमड़ी। अल्लाह ने आधी चड्डी और गोरी चमड़ी वाले पर फजल किया तो वो ऐसा कैमरा बनाया कि लॉर्ड्स के मैदान के 2 लाख लोगों को एक मुसलमान की दीवार पर बता रहा है, दूसरे की टीवी पर बता रहा है, तीसरे के मोबाइल में बता रहा है। देखने वाला हथेली में मोबाइल पकड़कर 2 लाख का मजमुआ अपनी हथेली में देख रहा है। तो मैंने कहा ए अल्लाह, तू अगर फजल कर दे तो एक गोरी चमड़ी वाला, एक आधी चड्डी वाला अंग्रेज 2 लाख का मजमुआ रायपुर वाले की हथेली में बता सकता
तो मेरे मौला अगर तू फजल कर दे तो तेरा खौफ हथेली में राई के दाने के बराबर दुनिया को देख ले तो क्या ताज्जुब की बात है। दोस्तों, जाहिलों ने वलियों के मकाम को नहीं समझा। हमारे इलाके में जहां मैं हैदराबाद में रहता हूं वहां एक वलीउल्लाह रहते हैं, उनका नाम है सैयद अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह। ये जो बादेपा है ये फारसी लफ्ज बादेपा का मतलब होता है हवाओं में उड़ने वाला। हजरत की खास बात थी कि आप हवाओं में उड़ के सफर करते थे। साहिबे विलायत। जाहिलों ने सवाल किया, अरे कैसा उड़ते मौलाना, कैसा उड़ते मौलाना, क्या बात है, उन्होंने भी हमारे जैसी छे। तेरा यही तो कसूर है, तू वलियों को अपने जैसा समझा। वली को अगर वली समझता, खुदा का महबूब समझता तो ऐसे गंदे बातें नहीं करता था। तू वली को अपने जैसा समझा, वली को अपने बराबर समझा, इसलिए तू आज धोखा खा रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का वली हवा में उड़ता है। इन्हें सुना परेशान हुआ, बोले मौलाना कैसा होता। और खुदा की कसम ये वलियों की शान है, वो अगर उंगलियों से इशारे कर दे तो जमीन से पानी निकल जाए। ये वलियों की शान है, वो नजर डाल दे तो लोगों की तकदीर बदल जाए। ये वलियों की शान है कि उनके आस्थाने पर आने वाले के लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम अगर 50 साल से औलाद नहीं हुई, 90 साल में भी बेटा पैदा हो सकता है। दोस्तों, खुदा की कसम वलियों से कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हवाओं में उड़े। एतराज किया तो मैंने समझाया, देख नादान, आज मुसलमान हज का इरादा करता है या किसी अदर कंट्री को जाने का इरादा करता है तो प्लेन में बैठता है। मैं डोमेस्टिक लोकल प्लेनों की मिसाल इसलिए नहीं दे रहा हूं, उसके अंदर 200 आदमी बैठते। मैं बड़े उन प्लेनों की एयरबस की मिसाल देना चाहता हूं जिनके अंदर कोरिया ने ऐसा प्लेन बनाया जिसमें एक ही वक्त में 800 आदमी बैठते हैं। कितने? और जरा गौर करो, ये प्लेन कौन बनाया? सुभान अल्लाह। किसने बनाया? अरे जरा हल्लू बोलने का जी, अंग्रेज भी डर जाएंगे। बहुत शरीफ लोग दिख रहे, बोलेंगे जरा जोर से बोलो भाई। अंग्रेज ने प्लेन बनाया, 800 आदमी बैठे, उड़े। मैं पूछ रहा हूं ये प्लेन काय का है? लोहे का है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है। अल्लाह ने अंग्रेज को ऐसी जरी सलाहियत दी है कि वो एक लोहे का टुकड़ा जोड़ रहा है, उसके अंदर लोगों को बिठा रहा है और हवाओं में उड़ा रहा है। हिंदुस्तान से अमेरिका को पहुंचा रहा है, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से रायपुर ला रहा है, रायपुर से मदीने पहुंचा रहा है, मदीने से मक्का ले जा रहा है, मक्का से फिर रायपुर को ला रहा है। ये प्लेन पूरी दुनिया वालों को लेकर फिर रहा है, थक नहीं रहा है, चल रहा है, हवाओं में उड़ रहा है। एक आदमी को नहीं, 800 आदमियों को लेकर फिर रहा है, 400 आदमियों को लेकर फिर रहा है, 200 आदमियों को लेकर फिर रहा है। मुसलमानों जरा गौर करो, खुदा का फजल गोरी चमड़ी आदि चड्डी पे हुआ तो उसने एक प्लेन में 800 लोगों को बिठाया, हवा में उड़ा दिया। अरे जब वही खुदा का फजल अगर अल्लाह के वली पे हो जाए, अल्लाह के महबूब पे हो जाए, अल्लाह के प्यारे पे हो जाए, वो अल्लाह अगर अपने फजल से अपने वली को हवा में उड़ा ले तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? इसमें क्या ताज्जुब की बात है? वो खुदा है जो चाहे कर सकता है, जैसा चाहे कर सकता है, जितना चाहे कर सकता है। इसीलिए उस रब ने कहा है वलियों को मामूली ना समझ, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है, ये मेरे प्यार भरे बंदे हैं। मैंने इनको अपने फजल से नवाजा है, अपने करम से नवाजा है, अपनी अता से नवाजा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वलियों के मकाम को समझो। वली अगर किसी के बारे में कह दे, खुदा की कसम कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कई ऐसे औलिया
अल्लाह गुजरे हैं कि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो कब्रों पर खुद मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदुना खलीलुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो नक्शबंदिया सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अपने वक्त के अब्दालों में शुमार होते हैं, आपने एक मरतबा अपनी मुरीदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। क्या पढ़ाई, जरा बोलिए? नमाज जनाजा पढ़ाई और पढ़ाकर पलटकर पीछे आए, फिर वापिस दौड़ते हुए खबर की तरफ गए, जाके खबर पे हाथ रख के बोले, बोलो अम्मा रब्बी अल्लाह, बोलो अम्मा दीनिल इस्लाम, बोलो अम्मा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऊपर बैठ के खबर के जवाब देने लगा रहे। औलिया अल्लाह के लिए यह मसला कोई ताज्जुब की बात ही नहीं है। अब एक साहब पूछ रहे, मौल साहब अंदर का दिखता, अंदर का भी दिखता, बाहर का भी दिखता, क्योंकि उनकी आंखों को अल्लाह ने अपने बसारत के कमाल से सरफराज फरमा दिया है। अल्लाह के वलियों के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बाजू वाले मौलाना, उनके घर में गुड न्यूज हुई। क्या हुई? गुड न्यूज। बेगम को लेके हॉस्पिटल गए, ले जाके डॉक्टर ने माँ के पास छोड़े। कौन है मालूम? वो डॉक्टर मल्लम्मा। कौन है बोलो? मल्लम्मा के पास छोड़े। उन्होंने चेक करे, चेक करके बोले, हाँ हाँ माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हार्ट भी अच्छा है, किडनी भी अच्छी है, लीवर्स भी अच्छे है, ब्रेन भी अच्छा है, स्टमक भी अच्छा है, उसके माशाल्लाह बराबर बॉडी बन रही है, फंक्शनिंग अच्छी है। बाहर आए ना बेगम, आगे बोले, अजी सुनो सुनो। डॉक्टर ने साहिबा बोले, बच्चा